लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम में मंत्रियों के एक समूह ने विधानसभा में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 तरह के वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा गया है। शिक्षा मंत्री रणजो पेंगू, स्वास्थ्य मंत्री पीयूष हजारिका और कृषि मंत्री केशव मेहता के इस समूह ने मोरान, मटक तथा अविभाजित गोलाघर क्षेत्र के कोच राज बोगनशी को एसटी मैदान श्रेणी में, जबकि अहोम, चुटिया, चाय जनजाति एवं आदिवासी तथा गोलाघर के बाहर के कोच राज बोगनशी को एसटी घाटी श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की है। एसटी पहाड़ श्रेणी पहले की तरह रहेगी। रिपोर्ट में संसद के विशेष कानून बनाकर केंद्र से मान्यता दिलवाने का अनुरोध किया गया है, ताकि नौकरियों और शिक्षा में पुराना आरक्षण प्रभावित हुए बिना अलग कोटा बने। त्रिपुरा की बांग्लादेश से लगी 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर करीब 20 साल पहले लगाई गई बाढ़ अब प्राकृतिक क्षय और नए खतरों के कारण जर्जर होने लगी है, जिसकी मरम्मत की तत्काल जरूरत है। इसके लिए प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि 550 किलोमीटर हिस्से में नई डिजाइन की मजबूत बाड़ लगाने और अत्याधुनिक तकनीकी निगरानी प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि सीमा पर किसी भी खतरे की निगरानी सीधे दिल्ली से हो सके। वर्तमान में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी हो रही है, लेकिन नए सिस्टम सीमा को और सुरक्षित बनाएंगे। अधिकारी ने बताया कि बाढ़ के बाहर शून्य रेखा से आगे 49 भारतीय गांव हैं, जिन्हें यदि बाढ़ के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाए तो सुरक्षा कार्य आसान हो जाएगा। इसके लिए उच्च स्तरीय नीतिगत फैसला जरूरी है। मेघालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सरकार के चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत 2 स्वदेशी चिप्स का सफल निर्माण किया है। इस साल की शुरुआत में संस्था ने मेघालय का पहला स्वदेशी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट तैयार किया था, जिसे सितंबर में सेमिकॉन इंडिया समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। अब दूसरी चिप, जो डिजिटल और एनालॉग दोनों सर्किट्स को मिलाती है, तैयार हो गई है। इसमें मिट्टी की नमी को मापकर उसके स्तर को वर्गीकृत करने वाली फाइनाइट स्टेट मशीन और 8 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा है, जो कृषि और पर्यावरण निगरानी में उपयोगी होगा। डॉक्टर प्रवीर शाह, डॉक्टर शुभंकर मजूमदार, डॉक्टर प्रदीप कुमार राठौर और उनके पीएचडी शोधार्थियों की टीम के प्रयासों से शिलोंग का एनआईटी मेघालय अब देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में अहम शैक्षणिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। मणिपुर के सैकुल क्षेत्र में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है, जब हजारों कुकीजो समुदाय के लोग सैकुल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के बैनर तले सड़कों पर उतरे और बफर जोन में बार बार कथित घुसपैठ के खिलाफ जबरदस्त विरोध जताया। गंगपी जोंग, उत्तो गलोक और मेबुंग लीगली 3 प्रमुख स्थानों पर महिलाएं पुरुष एकत्र हुए और बफर जोन की खुद सुरक्षा करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने नो बफर जोन नो पीस के नारे लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर बफर जोन का सख्ती से पालन नहीं हुआ तो शांति संभव नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन की महिला विंग की प्रवक्ता सिल्विया चोंगलोई ने आरोप लगाया है कि मैतेई समुदाय 14 जून को और 24 नवंबर के बाद अब फिर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, जबकि कुकीजो पक्ष ने हमेशा बफर जोन का सम्मान किया है। इंडिजिनस डेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने राज्य सरकार के आश्वासन के बाद अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। संगठन ने अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 के नियमों को जल्द फ्रेम करने की मांग पर पिछले हफ्ते आंदोलन छेड़ा। इसका मकसद आदिवासी संस्कृति और स्वदेशी विश्वासों की रक्षा करना है। ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सरकार ने नियमों को अंतिम रूप देने के लिए एक उच्च अधिकार समिति गठित करने का वायदा किया, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाएगा। सोसाइटी के अध्यक्ष तारेक तोमो ने कहा है कि सरकार की प्रतिबद्धता से हम आश्वस्त हैं और आंदोलन स्थगित कर रहे हैं, लेकिन नियम जल्द लागू हों। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज, इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो।